हाय गाइस, दिस साइड से विपुल शाह। आज आपके लेके आया बहुत बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है क्या ग्लोबल रिसेशन आ रहा है। क्योंकि यूएस एंड इंडिया दोनों ने मतलब आरबीआई और वहाँ पे फेडरल रिजर्व दोनों ने इंटरेस्ट रेट हाइट किए हैं। यूएस ने 0.5 एंड आरबीआई ने 0.4, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है एंड ये हाईएस्ट हो चुका है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जो रेट्स बढ़ाए हैं तो इसका इंडियन इकोनॉमी पे असर क्या होगा, एज ए इन्वेस्टर अपने को क्या करना है, ये आज आप वीडियो में देखने वाले हैं। चलो सो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको डेटा दिया है कि फेडरल रिजर्व का तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना मतलब एक्सपेक्टेड था, क्योंकि यूएस में जो इन्फ्लेशन है 40 साल में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन है, आपने टीवी पे भी देखा रहेगा। और उन्होंने 0.5% से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। नॉर्मली वो 0.25 से बढ़ाते, इस बार डायरेक्टली 0.5 से बढ़ाया है। एंड करस्पॉन्डिंगली अच्छा अभी ये 22 साल में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि उन्होंने इंस्टेड ऑफ 0.25 डायरेक्टली 0.5 से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। नाउ अभी आरबीआई ने भी इमीडिएटली रेपो रेट 0.4% से बढ़ाया है। तो जो पहला था 4% अभी हो गया 4.4%, डायरेक्ट 0.4%। तो अभी अपने को देखना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट अपने पे होगा क्या। और आरबीआई ने 4 रीज़न दिए कि ये उन्होंने क्यों किया। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन बढ़ने के रीज़न क्या है, इंक्रीजिंग क्रूड प्राइस, ग्लोबल पॉलिटिकल कंडीशंस, WTO एंड IMF के प्रोजेक्शन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने जो प्रोजेक्शंस किए हैं ग्रोथ रेट के ऊपर, उस बेसिस पे उन्होंने 0.4% से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। तो अभी अपने को जानना पड़ेगा कि इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा क्या, वो अपन देखेंगे। प्लस एज ए इन्वेस्टर मेरे पोर्टफोलियो पे सबका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सब अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके पास लेके आऊँगा। एंड नीचे मैंने आपको एक लिंक दिया है जहाँ पे मैं एंजल ब्रोकर से एसोसिएटेड हूँ और उसमें आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। 1 ईयर AMC फ्री है, स्मॉल केस है, स्मार्ट API है जहाँ पे आप प्रॉपरली आपको जो शेयर्स खरीदना है उसका पूरा रिसर्च दिया है ताकि आपको डिसीजन लेने में मदद होती है। इंट्राडे पे फ्लैट 20 रुपीज़ ब्रोकरेज है, प्लस पर्सनलाइज एडवाइजरी है। तो अगर आप, और ये फुल टाइम ब्रोकर है, तो इतने सारे अगर आपको एडवांटेज चाहिए एंड अगर आप चाहते हैं कि इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर के साथ अपन जुड़ जाए तो कृपया नीचे जो लिंक दिया उसको क्लिक कीजिए एंड फ्री में डिपेंड अकाउंट ओपन कीजिए। ऐसा हो सकता है कि यू माइट बी हैविंग अकाउंट विद डिफरेंट कंपनी, एब्सोल्यूट नो प्रॉब्लम, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। आप एक वीक ट्राई कीजिए। स्पेशली आई रिकमेंड दिस स्मार्ट API फीचर, इट्स एक्सेलेंट। तो आप एक बार एक वीक ऐप यूज़ कीजिए, इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हैं कितना अच्छा इसमें आपको डेटा मिलता है। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। अभी अपन देखते हैं कि अभी क्या होगा, करेक्ट ना। ओके सो नाउ सो अभी ये जो हाइक हुआ है, इवन ये जो मतलब आरबीआई ने जो हाइक किया है, ये जो 0.4% से मतलब 4 का 4 पॉइंट हुआ, इवन अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन जी, उनके लिए भी ये काफ़ी सरप्राइजिंग था, क्योंकि 2 मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में ये सडनली रेट बढ़ा दिया है। इसके पहले आरबीआई ने अगस्त 2018 में किया था, उसके बाद का ये फर्स्ट है। सो बिटवीन 2 मॉनेटरी पॉलिसी ये उन्होंने फर्स्ट टाइम हाइक किया है एंड ये सडनली किया है। ओके ना, अभी आप सोच रहे कि इसका फ़ायदा क्या होगा आम आदमी को और नुकसान क्या होगा। चलो अपन जानते हैं। अच्छा, पहले इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि रेपो रेट क्या होता है एंड रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट का मतलब कि बैंक, आरबीआई जब बैंक को लोन देती है उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। यस, तो किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत है, सो आरबीआई विल गिव देम लोन। सो वो 4 का 4.4% हो गया। तो अगर आरबीआई ने उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो नेचुरली ये बैंक जो अपने को लोन देंगे उसका भी इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। तो अपना गोल्ड लोन, कार लोन, प्रॉपर्टी लोन मैंने दिए यहाँ पे, व्हीकल लोन, अगर आप कोई नया लोन लेना चाहते हैं तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। प्लस अगर जिन्होंने ऑलरेडी लोन लिया है अभी उनके EMIs बढ़ने वाले हैं, है ना। तो अगर आपका पहले लोन 60 EMIs था, अभी वो 65 EMI हो सकता है। सो देयर विल बी फ्यू एडिशंस ऑफ EMI बिकॉज आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है एंड अभी इंटरेस्ट रेट अपना फ्लेक्सिबल होता है तो इसलिए होता है। तो ये अपने पे इम्पैक्ट आएगा। अभी इससे गवर्नमेंट का कहना है कि इससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, क्योंकि लोन के रेट महंगे हो गए तो अपन खरीदना कम कर देते हैं, खर्चा कम हो गया तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन क्या होगा, कम होगा। बट ये
आप सोचने के लिए सही है, बट अभी ये बिजनेसमैन के लिए क्या होगा ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट का रेट बढ़ गया तो बिजनेसमैन लोग ज़्यादा लोन नहीं लेंगे, तो वहाँ पे भी वो उनका ग्रोथ कम होता है, क्योंकि लोन ज़्यादा महंगे हो गए तो उनके प्रॉफिट मार्जिन कम में आते हैं, तो दे विल नॉट टेक मोर लोन। फिर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट आ सकता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस कम हो सकता है, बोलेंगे कि लोन ज़्यादा बढ़ गया, अपन नए प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालेंगे, हो सकता है, क्योंकि 0.4 भी बहुत बड़ा है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत रहता है। हाँ, लेकिन जो इन्वेस्टर है, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अगर बैंक के लेंडिंग रेट बढ़ेंगे तो आपका एफडी का इंटरेस्ट जो एकदम बुरा हुआ था कोविड के बाद, तो बहुत ही मतलब 2-3 साल में एकदम ही डाउन हो गया था। मतलब पहले लोग एफडी के ऊपर प्लानिंग करते थे रिटायरमेंट, तो अभी वो भी नहीं कर पाते थे, अभी उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि लेंडिंग रेट बढ़ गया तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर को रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर आप एफडी के इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि धीरे धीरे बैंक वो भी रेट बढ़ाएगी। यस, क्योंकि उनका इनकम बढ़ गया तो आपका इनकम भी ऑब्वियसली क्या होगा, बढ़ेगा, करेक्ट ना। सो ये होगा इम्पैक्ट ऑन अ कॉमन मैन। अभी अपन देखेंगे कि इसका मतलब इससे क्या होगा, मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है। देखो अभी आगे, अभी इन्फ्लेशन इस बार रीच हुआ है 6.95, अपना जो सेफ रेट है वो है 6% है। कितना है, 6% है, तो ये उसके ऊपर चला गया इन्फ्लेशन, इसलिए आरबीआई ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या बोला है कि हम रेट क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। मतलब कौन सा रेट, 6.95 हो गया ना, इसलिए उन्होंने लेंडिंग के रेट्स बढ़ा दिए, 4 का 4.4 कर दिया। तो इससे क्या होगा, मैंने सिंपल बता दिया, बैंक का लोन लेना महंगा हो गया तो भाई अपना भी लोन लेना महंगा हो गया, तो अपन पैसे खर्च कम करेंगे, पैसे खर्च करेंगे तो नेचुरली इन्फ्लेशन कम होगा। बट ऑन द अदर साइड इंडस्ट्री को अफेक्ट होगा, यस, क्योंकि इंडस्ट्री भी क्या करेगा, फिर इंडस्ट्री भी उनका ही बोरिंग कम कर देगा, क्योंकि उनके मार्जिन प्रेशर में आ जाएंगे। तो अभी कंसर्न है कि इससे इकोनॉमिक स्लोडाउन तो नहीं हो जाएगा ना, तो ये अपने को अभी एनालिस करना पड़ेगा। एंड अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन होता है तो एज ए इन्वेस्टर वी नीड टू लुक एंड चेक व्हाट विल हैपन टू योर पोर्टफोलियो। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ऑब्जर्व योर पोर्टफोलियो, मतलब उसको मॉनिटर करते रहो कि जैसे आरबीआई के नॉर्म चेंज होते हैं आपके पोर्टफोलियो पे क्या इंपैक्ट होता है। हाँ, अगर आपके पास बैंकिंग कंपनी के स्टॉक है तो थोड़ा अच्छी बात है, क्योंकि उनका ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। कब, अगर हाँ मतलब उनका लेंडिंग रेट बढ़ गया तो थोड़ा बहुत रेवेन्यू बढ़ सकता है, बट करस्पॉन्डिंगली लोग बोरो भी कम करेंगे, क्योंकि हाउसिंग लोन वगैरह काफ़ी सस्ता था तो लोग फटाफट शॉपिंग करते थे, लोग घर लेते थे। बट अभी ये रेट बढ़ गया तो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा और अपना स्पेंडिंग कम हो जाएगा, तो वाइसे वर्सा ये दोनों जगह पे इफेक्ट होता है। तो ये अपने को भी देखना है कि इससे इकोनॉमी रिसेशन में आता है या उससे उभर आता है। सो इसके लिए अपने को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो जैसे इसके बारे में कुछ अपडेट आता है मैं इमीडिएटली आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन फ़ायदे का लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच गाइड्स। एंड नीचे मैंने लिंक दिया है, एटलीस्ट एक बार उसको आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्लिक करके अकाउंट ओपन कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।